सरदार आरपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे ये देखिए, पूरा विपक्ष एकजुट है इस मामले में। कल के कविता ने कहा कि चुनावी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन करने से पहले एजेंसियां पहुंच जाती हैं। आप सबके कान अमेट रहे हैं ताकि आपको चुनावी, क्या आपके लिए एजेंसी चुनावी हथियार है? सीधा प्रश्न। देखिए अंजना जी, आपने सारे डेटा दिए, एक डेटा छोड़ गए, वो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। यूपीए के राज में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की और अभी 1 लाख करोड़ रुपए की, 1 लाख करोड़, ये समझना चाहिए। नकद नकद पैसे दिखते हैं, बड़े बड़े बैग दिखते हैं, बड़े बड़े ट्रंक दिखते हैं, सब दिखते हैं, ऐसा तो नहीं दिखते। अब उस पर कार्रवाई भी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, आंखें मूंद लें ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते सार एक शब्द कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और सुनिश्चित करूंगा। वो हो रही है। अब बाकी पार्टियां नहीं करना चाहती या बाकी सरकारें नहीं करना चाहती, उसमें हमको तो दोष नहीं दे सकते। ईडी और सीबीआई को खुली छूट है, भाई जहां आपको दिखता है भ्रष्टाचार हो आप उस पर कार्रवाई करिए, उसको फॉलो करिए, उसको चेज करिए। अब वो कुछ मुकदमे लंबे चलते हैं, कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो आपने गिने, अभी जो मुकदमे ऐसे हैं जो 2010 के चल रहे हैं। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को मुकदमा चला, पुराना चला, अभी तो नहीं चलना। वही तो वो कह रहे हैं ना, कन्विक्शन रेट क्या है? हाँ, मुझे पता था, खाली सबको आप केस में उलझा कर रख देते हैं। मुझे पता था, इस पे भी ये डेटा भी मिस करके उस पर भी आ रहा हूँ मैं। चलो कन्विक्शन रेट बताता हूँ। सीबीआई का कन्विक्शन रेट 67% है और ईडी का कन्विक्शन रेट यूपीए के रिजिम में 0 था। आज वो बड़ा है, 33 के लगभग केस हुए जिसमें कन्विक्शन रेट हुआ है। परंतु आप सोचिए ना, संपत्ति कितनी जब्त हो रही है और वो लोग वापस लेने नहीं जा रहे संपत्तियां अपनी। उनमें से कोई एक ऐसी नहीं जो संपत्ति वापस करे, हमारी संपत्ति वापस, वो कहते हैं हमारी जान छूटी, हम कन्विक्शन रेट, हमने विटनेसेस को मैनेज कर लिया, हो गया, खत्म हो गया मामला। परंतु आप ये सोचिए ये मामला कैसे चल रहे हैं, 2010 के मामले चल रहे हैं और हमारे यहाँ सरकारों में, हमारे यहाँ सिस्टम में समय लगता है। लालू यादव जी पे 1996 में मुकदमा बना था वोटर स्कैम का, 2013 में जाकर कन्विक्शन हुआ। यहाँ समय लगता है, ये नहीं कि आज आप मुकदमा दर्ज करें कल आपको कन्विक्शन हो जाएगा। कोर्ट्स का प्रोसीजर है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो कोर्ट्स विटनेसेस को दबाया जाता है, वो सब होता है। उसके बावजूद फिर भी पॉलिटिकल केसेस में होने लगा। और असल में क्या कि अब तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सीरियसली इसको परस्यू किया जाएगा। आज पहली बार सीरियसली परस्यू हो रहा है। हाँ, कविता जी की बात कर ले, बता देता हूँ। कविता जी का मैं सारे आपके ही चैनल पे, आपके एक सहयोगी जो आपका इंग्लिश का चैनल पे, उनका इंटरव्यू सुना था बहन जी का। मैं उनसे पूछा गया कि आप क्या अरुण पिल्ले से मिले हैं कभी? बोले जैसे मैं आपको मिली वैसे मिली होंगी, पर मैं सिसोदिया जी को नहीं मिली। अरे पूछ रहे हैं आपसे कि जो आपके लिए, आपका जो मैनेज कर रहा था सारा खेल, जो आपके बिहार पे, वो कह रहा है अरुण पिल्ले कि मैं बहन जी के बिहार पे सारा खेल कर रहा था। 68% जो शेयर था इंडो स्पिरिट में वो बहन जी का है, मैं तो सिर्फ फ्रंटमैन था। उसकी बात नहीं करेंगे। उससे पूछा विजय नायर से मिले हैं, फिर वो गोलकर की बात, फिर बोली मैं मनीष सिसोदिया से नहीं मिली। अरे जो प्रश्न आपने, जो प्रश्न मुझसे पूछा उसका उत्तर दूंगा या किसी और बात का उत्तर दूंगा? आपके ही चैनल पे चला वो इंटरव्यू उनका, ठीक है। परंतु एक सेकंड, बस एक सेकंड और सर। तो बड़ा स्पष्ट है, भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ। मैं इसी कविता जी की बात के लिए बड़ा खेल हुआ। एक दक्षिण की लॉबी को कहते, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं साउथ नहीं करना, तो कुछ एक लॉबी को रिप्रेजेंट किया कविता जी ने। यहाँ आकर उनके बिहाफ पर खेल हुआ। कोई 100 करोड़ का खेल है, इसमें किंग पिंग है विजय नायर। उसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि किसी पार्टी के ऑफिस बेरर को मंत्री का बंगला दे दिया गया हो। कैलाश गहलोत का बंगला विजय नायर रहते थे वहां पर, और इसलिए रहते थे क्योंकि वो सबका खेल कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई है नहीं जो इसका जवाब दे, वरना मैं इस बहस को जरूर आगे ले जाऊं। अभी गूगल बैठकर चेक कर लीजिए, जिसने देखना जी। चलिए ठीक है उदित जी, ये बताइए, मतलब आपके डेटा को देखें तो सबसे भ्रष्ट पार्टी आप लोगों की नजर में टीएमसी थी, सबसे ज्यादा रेड उसी के खिलाफ था यूपीए सरकार। देखिए अगर आप देखें तो हमने कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिए थे। जो आपने डेटा दिया कम से कम 25% उसमें कांग्रेस के लीडर्स हैं, इसको समझने की बात है। देखिए डेमोक्रेसी कैसे कहते हैं, किससे कहते हैं? सिर्फ चुनाव होने से डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी होती है जब इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक वे में काम करें। आज देश में डर का माहौल है, डराने धमकाने की राजनीति हो रही है और उसमें ईडी सीडीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको सैकड़ों नाम बता सकता हूं जो विपक्ष के नेताओं पे केस हो रहे हैं, और केस किस लिए हो रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिकल हित साधने के लिए। बीजेपी के किस नेता पे हुई रेड? मुझे एक तो बताइए ना नाम। आपने व्यापम स्कैम, ये शिवराज जी के स्कैम बता रहा हूं आपको, मिड डे स्कैम, रोड स्कैम, डैम स्कैम, उन्होंने तालाबों को भी नहीं छोड़ा। वहां पे नर्सिंग घोटाला, आयुष्मान घोटाला, क्या हुआ जी? वहां पे कुछ नहीं हुआ। पोखराल जी जो इनके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में बड़े संगीन आरोप थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हेमंत बिश्वा शर्मा,
जिनके ऊपर ईडी के केस थे, आज सब बंद क्योंकि वो बीजेपी में आ गए। मुझे एक सेकंड, आरपी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मुदीत जी आप पर शक होता है, इधर देखिए आप पर शक होता है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के लिए अगर एजेंसियां जाए तब आप लोग ताली बजाते हैं, वाह एकदम सही, एजेंसी सही काम कर रही है। देखिए अगर एजेंसी, आपके दिल्ली अध्यक्ष ने लिखा कि बहुत अच्छा हुआ है, उसके बाद से अगर आपके नेताओं के खिलाफ हो तब एजेंसियां गलत। बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर, एजेंसीज का बीजेपी इस्तेमाल नहीं करती तो सिसोदिया जी 1 साल पहले जेल में होते। दिल्ली कांग्रेस 1 साल से ये मुद्दा उठा रही थी, तब तक बीजेपी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी, क्योंकि तब उनको सिसोदिया जी का इस्तेमाल करना था केजरीवाल जी से गुजरात में उन हिस्सों में जाने के लिए जहां कांग्रेस डैमेज हो। देखिए केजरीवाल जी गुजरात में उस किसी हिस्से में नहीं गए जहां वो बीजेपी को डैमेज कर सकते थे, तो वो तो इस्तेमाल हो रहा था उसका। अच्छा। नहीं तो 1 साल पहले सिसोदिया जी जेल में होते। मुझे ये सच्चाई है। मुदत जी आप एक बार जरा जो आपने हिम्मत विश्व शर्मा देखिए सबसे बड़ा स्कैम बता कर दीजिएगा और उसके बाद तो मुकदमा आप पे होगा, ये समझ लीजिए। नारायण रानी जी आप भूल रहे हैं, एक एक करके पूरा कर लेंगे। अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे करप्शन की बात करते हैं, सबसे बड़ा करप्शन तो मोदानी जी हैं। मोदी जी और अडानी जी को आप मिला ले, इससे बड़ा करप्शन हिंदुस्तान में मिल सकता है? अमित शाह जी डीमोनेटाइजेशन में जिस बैंक के चेयरमैन थे उसमें डीमोनेटाइजेशन के 3 दिन में 800 करोड़ रुपए जमा हो जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं होती इसकी। ये करप्शन नहीं है? देखिए एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है सरकार द्वारा, और एजेंसी चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो कैग हो, सबका मिसयूज हो रहा है। जितने नेता आपसे जुड़ जाते हैं सब की दूध के धुले हो जाते हैं। मैं एक एक कर एक केस की बात करता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में जरा बता दीजिए, अब मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इनको बोलिए रिपीट करेंगे और कोर्ट में ये मानहानि का मुकदमा फेस करेंगे, फिर जाकर माफी मांगेंगे जैसे राहुल गांधी मांगता है। तुमने क्या कि आप बिना बात के हाँ कोर्ट में माफी, मैं कह रहा हूँ आज, मैं अरे सुनो मेरे बारे में समझ लेना, मैं सरदार भी और असरदार भी हूँ, मैं ऐसा वैसा सरदार नहीं हूँ, मैं मनमोहन सिंह जैसा सरदार नहीं हूँ, मैं सरदार हूँ, जो बात कहूंगा पकड़ लूंगा। बात कीजिए, हाँ मेरी बात समझ लेना, आपने बात कही ये दोबारा बोल दो और मुकदमे के लिए तैयारी रखो। आप ऐसे में बोलिए बिना बात के, अरे बिना पैसे के हजारों करोड़ रुपए के घपले कर लिए। आप सोचिए नेशनल हेराल्ड केस में क्या मामला है, जरा समझ लीजिए। आपको ध्यान देना चाहिए, एक पैसा राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने खर्चा अपनी जेब से, 90 करोड़ रुपया कांग्रेस ने लोन दिया, उस लोन के बिहाफ पे एक ये जो नेशनल बिल्डिंग है उसमें भी तो कन्विक्शन नहीं हुआ है। होगा बस आप सोनिया राहुल बेल पे है, बेल पे करते रहते हैं। 1996 से 2013 लगे लालू जी का कन्विक्शन होते थे, समय लगता है। हमारा कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा ही है, ऐसे नहीं कि आसानी से चलता है। और जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको डेटा, आपको इंफॉर्मेशन, आपको जो जानकारी है, आपको सबूत पुख्ता करके जाने होंगे। अभी सिसोदिया साहब के मामले में अगर ईडी गई तो पुख्ता करके, बिना पुख्ता करके नहीं गई होगी, ये जानकारी रहे। एक मिनट, इसलिए बिना पैसे के हजारों करोड़ रुपए की ये नेशनल की जो बिल्डिंग होगी, कितने की होगी आपके अंदाजे से? कम मेरा अंदाजा है, मैं कोई वहां अखबार में काम कर चुका हूं, 1500-1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग होगी वो कम से कम। और ऐसे करके देश भर में आपकी एजेंसी कोर्ट में प्रूव करे ना, वहां कन्विक्शन करना होगा, थोड़ा ना यहाँ करना है।